हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये फोर्थ वीडियो है। और इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और अब हम लोग को पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। गैमेटोजेनेसिस का सीधा मतलब है कि गैमीट्स का फॉर्मेशन। ठीक है, गैमीट्स का फॉर्मेशन। गैमीट्स क्या होते हैं? दो होते हैं, मेल और फीमेल। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इन टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो टेस्टिस और ओवरी में मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस है। ये दो टाइप की होती है। टेस्टिस में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स, और oogenesis फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स में oogenesis होती है, दैट मीन्स ओवम का फॉर्मेशन। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो लिखा है, इन टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया। मतलब जो मेल जर्म सेल्स होती हैं, जो इमेच्योर सेल्स हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो बॉयज़ में, मतलब मेल्स में 13 to 14 ईयर्स पे आती है। प्यूबर्टी के बाद जो टेस्टिस होती है वो फंक्शनल हो जाती है, और वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म्स का फॉर्मेशन करने लगती है। ठीक है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है वो स्पर्म मदर सेल्स से होता है, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट एट द इनर साइड ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब आपको याद करना होगा टेस्टिस का स्ट्रक्चर था। टेस्टिस के स्ट्रक्चर में बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल थे। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे लोब्यूल दिखे थे। लोब्यूल करीब 250 लोब्यूल थे। इन लोब्यूल्स में बहुत सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स थी, और उन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का जब क्रॉस सेक्शन एरिया कट किया जाता है, तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया में बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया इसकी जर्मिनल एपिथेलियम में होते हैं। जो इसके एपिथेलियम है उसमें बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया हैं। ठीक है, स्पर्म मदर सेल है, और साथ में बीच बीच में सर्टोलाई सेल्स भी हैं। सर्टोलाई सेल्स क्या करती हैं? वो नरिशमेंट देती हैं स्पर्म्स को, जो डेवलपिंग स्पर्म्स हैं, और मेचुरेशन में हेल्प करती हैं स्पर्म्स के। ठीक है, तो सर्टोलाई सेल्स के बहुत से वैसे फंक्शन हैं। तो अगर हम जर्मिनल एपिथेलियम को देखें, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ होती है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की इनर साइड पे, इनर लाइनिंग होती है। वहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू अपने नंबर में इंक्रीज करते हैं। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू अपने नंबर में इंक्रीज करते हैं, स्पर्म नहीं बनाते हैं। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन होता है जिससे वो अपने नंबर में लगातार इंक्रीज करते रहते हैं। ईच स्पर्मेटोगोनिया कंटेन 46 क्रोमोसोम। हर स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिप्लॉयड होता है, दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम होते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उन स्पर्मेटोगोनिया में कुछ जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं वो प्राइमरी पीरियडिकली मियोसिस करते हैं। मियोसिस मतलब जो रिडक्शनल डिवीजन होता है, और उससे स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है। तो बेसिकली जो मियोसिस है ये रिस्पॉन्सिबल है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल अपने नंबर में इंक्रीज करते हैं माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, और गैमीट का मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं मियोसिस के थ्रू, मियोसिस डिवीजन के थ्रू। तो अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जो पहला फेज होता है, आपको पता है कि मियोसिस जो डिवीजन है उसमें दो फेज होती हैं। पहली रिडक्शन फेज होती है और दूसरी इक्वेशनल फेज होती है। जैसे आपने देखा ये 46 क्रोमोसोम का एक स्पर्म मदर सेल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक से दो सेल बनती हैं तो उनमें तुरंत क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं, और फर्दर फिर उनसे जब फर्दर 4 सेल बनती हैं तो उसमें 23 सब में पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मियोसिस, जो दो फेज में कंप्लीट होता है। पहली फेज रिडक्शन फेज और दूसरी फेज इक्वेशनल फेज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मतलब रिडक्शन फेज होती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स क्योंकि वो हैप्लॉइड हो चुकी हैं, आर कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसमें 23 क्रोमोसोम सभी में होते हैं। जैसा हमने बताया कि जो मेन स्पर्म मदर सेल है जो डिप्लॉयड है, इस ये जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करती है तो ये दो
आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है जो आपके हैप्लॉइड होते हैं। दैट मीन्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होती हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड होती हैं। इस बात का याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो सेकंड मियोटिक डिवीजन करेगी, जो इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिससे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो स्पर्म सेल ही होती हैं, बट एक्चुअली वो भी अपने कंप्लीट स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट नहीं हुई होती हैं। मतलब जो एक्चुअल में स्पर्म का जो वेल नोन स्ट्रक्चर है उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं होती, वो सिर्फ स्पर्मेटिड्स होते हैं। फाइनली स्पर्मेटिड्स मैच्योर होकर के स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखो, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ दैट इज स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटिड्स जो अभी अनडिफरेंशिएटेड शेप है, जो अभी शेप कंप्लीट नहीं है, इस शेप से जो इस शेप का बनना, मतलब स्पर्म्स की शेप का बनना, ये कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस आपको पता है कि स्पर्मेटिड्स का स्पर्म्स मेटाजोआ या स्पर्म्स में कन्वर्ट होना, ट्रांसफॉर्म्ड होना, ये स्पर्मियोजेनेसिस होता है। नाउ स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होगा, जो अभी स्पर्म जस्ट बने हैं, ठीक, अभी वो मैच्योर होने बाकी हैं, तो उनके जो हेड होते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं, सर्टुलाई सेल्स में अटैच रहते हैं, और फाइनली रिलीज होते हैं जब मैच्योरेशन के बाद, कंप्लीट नरिशमेंट मैच्योरेशन के बाद, सेमनिफरस ट्यूब्यूल में बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। मतलब ये आपको ये पूरी एक सेमनिफरस ट्यूब्यूल ये दिख रही है, इसमें चारों तरफ से स्पर्म्स बन रहे हैं और बन करके कम मैच्योर होकर के सेंटर में आते हैं। सेंटर में जो ल्यूमेन है उसमें आ जाते हैं। इसे बोलते हैं सेंट्रिपिटल फैशन में स्पर्म्स का बनना। मतलब जो चारों तरफ की जर्मिनल एपिथेलियम है, जैसे यहाँ पे एक साइड का कट स्ट्रक्चर है सेक्शनल व्यू, यहाँ पे आपका ये सर्टोलाई सेल दिख रही है बीच बीच में, ये स्पर्मेटोगोनियम है सिंगल सेल, ये मल्टीप्लाई कर रही है, जो उसमें से जो अब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तैयार है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। फाइनली मियोसिस 1 के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इक्वेशनल डिवीजन बना करके बन जाता है स्पर्मेटिड में, और स्पर्मेटिड कंप्लीट स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ में बन जाता है। अब हम लोग बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन्स का क्या फंक्शन है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन। देखो, गोनेडोट्रोपिन, गोनेडो मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ट्रोपिन मतलब उनको स्टिमुलेट करने वाले। तो गोनेडोट्रोपिन्स जो हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं। गोनेडोट्रोपिन आपके हाइपोथैलेमस से, जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से, ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पार्ट है जिससे अटैच होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, वहाँ से रिलीज होते हैं। और फाइनली जब जीएनआरएच का लेवल, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है, तो जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो स्टिमुलेट कर देती है सेक्रेशन दो गोनेडोट्रोपिन्स का, एलएच और एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये दोनों हार्मोन ब्लड से होकर के टेस्टिस तक पहुंचते हैं, जिसमें एलएच जो होता है वो वर्क करता है लीडिक सेल्स में। याद करना बहुत आसान है, एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एल से लीडिक सेल, तो लीडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो एलएच जो है वो ऐड करता है लीडिक सेल में और स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस को, जो लीडिक सेल सेक्रेट करती हैं एंड्रोजन्स, मतलब जो टेस्टोस्टेरोन है। एंड्रोजन्स क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिससे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे वर्क करता है, एफएसएच। देखो एस है तो एस है सर्टोलाई सेल्स, तो एफएसएच वर्क करता है सर्टोलाई सेल में और स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब जो डिफरेंशिएशन होता है स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। देन अब हम लोग बात करते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर की। ठीक है, थोड़ा स्पर्म के स्ट्रक्चर की अब बात कर लेते हैं। स्पर्म में इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है आपको हेड, नेक ये आपका ये है, ठीक है, मिडिल पीस देन टेल। नीचे देखो हेड, यहाँ पे बीच में नेक होता है ये, देन मिडिल पीस और देन कंप्लीट टेल। ठीक है, ये आपको इधर दिख जाएगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द होल बॉडी ऑफ स्पर्म, बिकॉज चूंकि जो स्पर्म है वो स्पर्मेटिड मतलब सेल से बना है, तो उसके चारों तरफ इसकी कवरिंग पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। स्पर्म का जो हेड होता है उसमें एक
हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, बिकॉज ये न्यूक्लियस ऑब्वियसली इसमें 23 क्रोमोसोम ही होंगे, ठीक है, क्योंकि हैप्लॉइड होता है। द इंटीरियर पोर्शन विच इज़ कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कार्ड एक्रोसोम, इसके आगे एक्रोसोम होता है, यहाँ पे हेड पे इस पोर्शन पे, यहाँ पे इसे बोलते हैं एक्रोसोम। दिस इज एक्रोसोम। एक्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द वर्म। एक्रोसोम में वो एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक्रोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो जनरली उनको हम बोलते हैं स्पर्म लाइसेंस। स्पर्म लाइसेंस या नाम है, वेल नोन नाम है हाइलुरोनिडेज, ठीक है, हाइलुरोनिडेज। तो हाइलुरोनिडेज या स्पर्म लाइसेंस जो ये हार्मोन्स हैं, ये सॉरी एंजाइम्स हैं, ये रिलीज होते हैं एक्रोसोम से जो टिप पे होता है स्पर्म के, ठीक है। एक्चुअली एक्रोसोम जो पार्ट है वो गोल्जी बॉडी से बनता है जब डिफ्रेंशिएशन होता है। तो द मिडिल पीस जो है इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये जो आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक स्पैरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसका एक इस पर्टिकुलर फैशन होता है, उस फैशन में ये अरेंज होते हैं। इस फैशन को, इस कंप्लीट को बोलते हैं नेबन कर्ण, ठीक है, नेबन कर्ण। इस अरेंजमेंट को नेबन कर्ण बोलते हैं। और इस अरेंजमेंट में जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो अटैच होते हैं पूरे एक स्पाइरल मैनर में, विच प्रोड्यूसेस एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी वो देते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल दैट फैसिलिटेट द स्पर्म मोटिलिटी एंड एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्म की मोटिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे स्पर्म जा करके ओवम से फर्टिलाइज करेगा। ह्यूमन मेल एक नॉर्मल हेल्दी मेल इजैकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ क्वाइटस, एक बार के इजैकुलेशन में, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए इसमें कम से कम 60% स्पर्म्स जो हैं उनमें नॉर्मल शेप साइज होना चाहिए, और एटलीस्ट 40% जो स्पर्म्स हैं उनमें वो शो विगरस मोटिलिटी, मतलब उनकी मोटिलिटी विगरस होनी चाहिए, उनका मूवमेंट विगरस होना चाहिए, बहुत फास्ट मूवमेंट होना चाहिए, तभी वो कैपेबल होंगे फर्टिलाइजेशन के। अगर ऐसा नहीं हो पाता है कि जो मेल है उसमें स्पर्म्स के नंबर भी कम हैं, उसकी मोटिलिटी भी कम है, तो ऐसे मेल को हम बोलते हैं आपका इनफर्टाइल, ठीक है। स्टेराइल नहीं बोलेंगे क्योंकि स्पर्म्स बनते हैं, बट इनफर्टाइल मतलब वो कैपेबल नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो वो भी होता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। सेक्रेशन ऑफ एपिडाइमिस वाज डिफरेंस सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, आपको पता है ये चारों ग्लैंड्स के जो सेक्रेशन होते हैं, ठीक है। एपिडाइमिस का भी सेक्रेशन होता है, एपिडाइमिस इज नॉट अ ग्लैंड बट इट इज़ द पार्ट ऑफ द डक्ट सिस्टम का पार्ट है। तो वहाँ से वाज डिफरेंस है सेमिनल वेसिकल से और प्रोस्टेट से सेक्रेशन होते हैं, ये सब स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए और मोटिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन सेक्रेशंस में अगर भी कोई भी कमी आती है तो स्पर्म्स के मैच्योरेशन में और उसकी मोटिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाएगा, बहुत इफेक्ट आ जाएगा। द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन, जो ड्यूरिंग क्वाइटस, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग मेटिंग जो वाइट कलर का जेली लाइक सब्सटेंस निकलता है उसे बोलते हैं सीमेन, जिसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये हम लोग ने देख लिया है, तो स्पर्म्स का स्ट्रक्चर देख लिया है और स्पर्म्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देख लिया है। एक चार्ट है आपका, वो हम लोग देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ, एक लाइन और, द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन, और इन सब के सेक्रेशन को मेंटेन कौन करते हैं? एंड्रोजन्स, जो लिडिक सेल सेक्रेट करती हैं। चलो, ये कंपैरेटिव चार्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का। तो फिलहाल पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस की इसमें बात कर लेते हैं, और जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग oogenesis पढ़ेंगे फिर तो उनका कंपैरिजन भी बता देंगे। देखो, जब प्यूबर्टी होती है बॉयज़ में, जब प्यूबर्टी होती है मतलब 13 टू 14 ईयर्स में, तो उस टाइम पे स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो माइटोसिस करते हैं, ठीक है। माइटोसिस करके अपने नंबर में इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, और नंबर में भी बहुत इंक्रीज़ होता रहता है। और बीच बीच में जो सेल्स, जो स्पर्मेटोगोनिया इसके लिए ज़रूरी हो जाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी का मतलब रेडी हो जाते हैं, जिनको आगे फर्दर अब मतलब ये नंबर में इंक्रीज़ हो गया, 2 से 4 इस तरह से नंबर में इंक्रीज हो जाता है। बट इनमें से जो स्पर्मेटोगोनिया रेडी होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, मतलब मियोसिस डिवीजन के लिए, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करके, पहला मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करके, अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करके 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं। ये जो हैप्लॉइड होते हैं, ये डिप्लॉइड है और ये दोनों हैप्लॉइड हैं।
अभी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये सेकंड मियोटिक डिवीजन करती है और इस तरीके से 4 हैप्लॉइड आपके स्पर्मेटिड तैयार हो जाते हैं। ये स्पर्मेटिड्स हैं। अब ये स्पर्मेटिड्स इन सब का डिफरेंशिएशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, क्या प्रोसेस था, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस से क्या होता है, इनका डिफरेंशिएशन हो जाता है और वो स्पर्मेटोजोआ जो एक वेल नोन स्ट्रक्चर है स्पर्म का, वो हम लोग देखते हैं उसमें बन जाता है। तो ये प्रोसेस जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है मेल्स में होती है, टेस्टिस में होती है, और समझने के लिए बहुत ये इजी भी है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ गया होगा। तो इनकेस अगर कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने क्वेश्चंस लिखना, और चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और लगातार कॉन्टिन्यूस वीडियो देखते रहो, और वीडियो बनती भी रहेगी, जिससे आपका कंप्लीट जो सिलेबस है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही लिमिटेड टाइम में वो उसको कंप्लीट कर लो दोबारा। ठीक है, और बीच बीच में हम क्वेश्चन आंसर के भी वीडियोस डालेंगे, पेपर सॉल्व के वीडियो डालेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट गैमेटोजेनेसिस का oogenesis के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे बेटा।